कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि सारे अच्छे होंगे। आज हम नई प्रश्नावली स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है त्रिकोणमितीय। ये प्रश्नावली बच्चों को बहुत ही हार्ड लगती है, लेकिन इस प्रश्नावली को अपन इस तरह से पढ़ने वाले हैं कि इस प्रश्नावली से आसान आपको कोई प्रश्नावली दूसरी लगेगी नहीं। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। बहुत ही आसान और बहुत ही जबरदस्त प्रश्नावली है ये, ठीक है। अब ये प्रश्नावली काम पे आती है। ये प्रश्नावली आपको जैसे धरती से सूरज तक की दूरी है वो नापने में ये त्रिकोणमिति का यूज होता है। बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट के लिए ये प्रश्नावली यूज में आती है। मतलब बहुत बड़े लेवल पे काम आने वाली ये प्रश्नावली है। अगर ये प्रश्नावली आप पढ़ते हो तो ये 10वीं में तो साथ काम आएगी, लेकिन ये 11वीं भी काम आएगी, ये 12वीं में भी काम आएगी। और आप कुछ भी मैथमेटिक्स से जाकर आप करने वाले हो तो आपको हर जगह ये प्रश्नावली काम आने वाली। इतनी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नावली है, तो आप सभी इस प्रश्नावली को एकदम ध्यान से पढ़ने वाले हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस प्रश्नावली को बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। तो जो प्रश्नावली का नाम होने वाला है वो अपने पास में है त्रिकोणमिति का परिचय। अब त्रिकोणमिति का परिचय नाम से पता नहीं चल रहा। और त्रिकोणमिति को अंग्रेजी बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्री। क्या बोलते हैं? ट्राइगोनोमेट्री। अब यहाँ पे त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? त्रिमिस होता है तीन। त्रिमिस क्या होता है? तीन। कोण आप जानते हो, कोण तो कोण होता है। और मितीय का मतलब होता है मेजरमेंट, मापना। मतलब तीन कोणों को क्या करना है? मापना। अब भाई तीन कोण होते किसमें? तीन कोण होते हैं त्रिभुज में। किसमें होते हैं? त्रिभुज में। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तीन। अब इसमें त्रिभुज भी फिक्स होता है। त्रिभुज अपने पास में एक प्रकार का थोड़ी होता है, कई प्रकार के त्रिभुज होते हैं। उन त्रिभुजों में से एक त्रिभुज जनरली इसके लिए, इस प्रश्नावली के लिए यूज में लिया जाता है। वो अपने पास में जो त्रिभुज होता है वो होता है अपने पास में समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज। तो मैं यहां पे लिखता हूं समकोण त्रिभुज। बस ये एक ही त्रिभुज, 10वीं में सिर्फ एक ही त्रिभुज से अपन काम करने वाले। अगर जो आप 11वीं 12वीं में साइंस मैथ लेते हो तो उसमें आप अलग अलग त्रिभुजों से काम कर सकते हो, लेकिन 10वीं में सिर्फ और सिर्फ इस एक त्रिभुज से काम करेंगे जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसमें एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का। अब अगर ये समकोण अगर ये त्रिभुज आपके दिमाग में है तो आपको तीन बातें याद आनी चाहिए। कौन कौन सी? एक तो होता है अपने पास में कर्ण, एक होता है अपने पास में लंब, और एक अपने पास में होता है आधार। अब कर्ण कौन सा होता है वो आपको पता होना चाहिए, लंब कौन सा होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, और आधार कौन सा होता है वो भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो कर्ण वो होता है, जैसे अपने को पता है कि समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज इसका मतलब क्या है? कि इसमें एक कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो अपने पास में कौन सी होती है? कर्ण। कौन सी होती है? कर्ण। तो ये अपने पास में हो जाएगी कर्ण। अगर ये आपको याद नहीं है तो यहां पे आप आराम से लिख सकते हो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी होगी? कर्ण होगी। अब बचा कौन? एक तो बचा लंब और एक बचा आधार। ये दोनों अलग अलग होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? अलग अलग। अलग अलग कैसे होते हैं मैं आपको अभी बताता हूं। जैसे आपने छोटी क्लास में क्या पढ़ा है, मैं यहाँ पे दो डायग्राम बनाने वाला हूं समकोण त्रिभुज का। दो डायग्राम, एक तो मान लो ये अपने पास में और एक मान लो अपने पास में ये भी अपने पास में समकोण त्रिभुज है। अब इनके मैं नामकरण करता हूं। मान लो ये अपने पास में ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो सी है, ये मान लो पी है, ये मान लो क्यू है, और ये मान लो अपने पास में क्या है? आर है। अब अपने को एक बात तो फिक्स है कि कर्ण कौन सा है? कर्ण कौन सा है? जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है वो अपने पास में कौन सी होने वाली है? कर्ण होने वाली है। तो इसमें 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी? ये क्या होगी? कर्ण होगी। सीधी सी बात है भाई। उसके बाद में ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी? कर्ण। तो ये भी अपने पास में क्या हो गया? कर्ण। अब बचा कौन इन दोनों में? इन दोनों में बचा लंब और आधार। ये दोनों होती है अलग अलग। ये दोनों क्या होती है? अलग अलग। जैसे मान लो अपन अगर इस कोण के चर्चे कर रहे हैं, जिसके चर्चे चलते हैं, जिसके चर्चे चले, सपोज करो अगर सी के चर्चे कर रहे हैं इस त्रिभुज में, तो इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी वो अपने पास में हो जाएगी लंब। क्या हो जाएगी? लंब। समझ में आ गई बात? क्या समझ में? ये कि जिस कोण के चर्चे चल रहे हैं उसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी वो अपने पास में कौन सी होगी? लंब। कौन सी होगी? लंब। ये बात समझ में आ गई? जैसे मान लो इस कोण के चर्चे चल रही है, इस कोण के चर्चे चल रही है, तो इसके जो जस्ट सामने वाली भुजा है वो अपने पास में क्या हो जाएगी? लंब। तो ये अपने पास में यहां पे हो जाएगी लंब। बस मेन बात आपको ये समझनी है। समझ में आया ना कि जिस कोण के चर्चे चल रहे हैं उसके जो सामने वाली भुजा है वो अपने पास में क्या हो जाएगी? लंब। क्या हो जाएगी? लंब। यहां तक क्लियर बात? जैसे अगर इसके चर्चे चल रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगी, ठीक है। अगर इसके चर्चे चल रहे हैं इसके जस्ट सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी? लंब, ठीक है। अब जो बची वो अपने आप में क्या हो जाएगी? आधार। यानी इसके अंदर कौन सी बची? ये, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगी? आधार।
अगर ये अपने पास में इसके अंदर कौन सी बची ये, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगी आधार। मतलब आपको दो का पता होना चाहिए, एक तो कर्ण कौन सी होती है, एक लंब कौन सी होती है, जो बच गई वो अपने आप क्या हो जाएगी आधार हो जाएगी। ठीक है, तो आप लंब वाले में क्या कहेंगे, जिस कोण के सापेक्ष बात चल रही है या जिसके चर्चे चल रहे हैं, तो मैं यहां पे लिखूंगा जिस कोण के सापेक्ष बात चल रही है वो अपने पास में क्या हो जाएगा लंब, और जो बच गए वो अपने आप ही क्या हो जाएगा आधार। अगर आपको ये बात समझ में आ गई ना, तो यहां समझो आपके जो प्रश्न है वो 20% हल हो गए। ठीक है, अब जो 80% हल होने वाली जो बात है, जो परिचय है, वो अभी मैं करता हूं यहां पे आगे। एक छोटी सी बात कि अपने पास में अगर समकोण त्रिभुज है तो इसमें एक लगती है प्रमेय, वो कौन सी होती है, वो होती है पाइथागोरस प्रमेय। अब भाई पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय इस समकोण त्रिभुज की नींव है। क्या है नींव कैसे है भाई, कि अगर ये अपने पास में पाइथागोरस प्रमेय नहीं है तो इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। समकोण त्रिभुज है इसका मतलब इसमें फिक्स बात है, कौन सी प्रमेय लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय, दूसरी कोई बात ही नहीं करनी है। तो समकोण त्रिभुज की जो नींव है वो अपने पास में क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, और वो आपको याद रखनी है एकदम कंठस्थ। ठीक है, तो अपने पास में पाइथागोरस प्रमेय यहां पे लिखूंगा मैं पाइथागोरस, जो पाइथागोरस भाई साहब है पाइथागोरस प्रमेय कौन सी होती है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय अपने पास में होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर, और प्लस में अपने पास में क्या होती है आधार का स्क्वायर। इसको तो आपको रट ही लेना है, जो अभी मैंने ये प्रमेय लिखी है कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय। ये जनरली काम का आती है, जैसे अपने पास में लंब और आधार है तो अपन कर्ण निकाल सकती है किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। अगर अपने पास में कर्ण और मान लो अपने पास में लंब और आधार है तो कर्ण निकाल सकते हैं, कर्ण और आधार है तो लंब निकाल सकते हैं, लंब और कर्ण तो क्या निकाल सकते हैं आधार। मतलब इस त्रिभुज में अगर आपको दो भुजों का नॉलेज है, दो भुजा आपके अपने पास में है इस त्रिभुज में, तो आप तीसरी भुजा निकाल सकते हो किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, और ये अपने को आगे निकालना रहेगा। अब देखो अपन बात करते हैं भाई त्रिकोणमितीय है वो कितने प्रकार का होता है, वो अभी अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, आगे करने वाले हैं त्रिकोणमितीय का अनुपात। अब त्रिकोणमितीय अनुपात कितने प्रकार का होता है वो सबसे पहले आपको बताते हैं। जैसे आपको बताया था कि त्रिकोणमितीय के परिचय में जो सबसे पहले अपन त्रिभुज का प्रयोग करते हैं वो अपने पास में होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या खास बात होती है कि एक कोण अपने पास में कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है यहाँ पर। तो मान लीजिए इस कोण की चर्चा कर रहे हैं तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा अपने पास में कौन सी हो जाएगी, लंब, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, कर्ण, और जो अपने पास में बच जाती है वो कौन सी हो जाएगी, आधार। अब आपको यहाँ पे अपन करने वाले हैं कि इसके जो अनुपात है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अब आप दिमाग लगाओ कि आधार का अनुपात किस किस के साथ ले सकते हैं। तो आधार का अनुपात एक तो अपन किसके साथ ले सकते हैं, ये रहा अपने पास में आधार। इसका अनुपात किसके साथ ले सकते हैं, तो आधार का अनुपात एक तो ले सकते हैं कर्ण के साथ, और एक इसके साथ ले सकते हैं लंब के साथ। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आधार का अनुपात एक तो कर्ण के साथ, और एक अपने पास में आधार का अनुपात किसके साथ हो जाएगा, एक अपने पास में आधार का अनुपात हो जाएगा लंब के साथ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं लंब। उसके बाद देखो आगे, अब बचा कर्ण, आधार का ले लिया इसके साथ और इसके साथ। अब लेंगे कर्ण का, तो कर्ण का किसके साथ ले सकते हैं, एक तो लंब के साथ ले सकते हैं, एक आधार के साथ। तो यहाँ पे अपन लेंगे कर्ण का अनुपात, तो कर्ण का अनुपात किस किस के साथ ले सकते हैं, एक तो लंब के साथ और एक आधार के साथ। तो यहाँ पे लिख लेंगे लंब, और यहाँ पे कर्ण का अनुपात लिख लेंगे किसके साथ, एक कौन हो जाएगा अपने पास में आधार। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखो आधार का अनुपात ले लिया हमने, कर्ण का ले लिया, अब बचा कौन, लंब। तो लंब का अनुपात किस किस के साथ ले सकते हैं, तो लंब का अनुपात एक तो ले सकते हैं कर्ण के साथ, और एक लंब का अनुपात किसके साथ ले सकते हैं, एक लंब का अनुपात ले सकते हैं आधार के साथ। ये देखो यहां तक अगर आपको समझ में आ गया, तो आधार का अनुपात इन दोनों के साथ ले सकते हैं, कर्ण का अनुपात इन दोनों के साथ ले सकते हैं, और जो लंब का अनुपात है वो इन दोनों के साथ ले सकते हैं। तो यहां से परीक्षा में एक नंबर में प्रश्न पूछ सकता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने प्रकार का होता है। देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 प्रकार का होता है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा से अलग प्रकार से लिख रहा हूं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने प्रकार के होते हैं,
छह प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं जो मैंने यहाँ पर लिख दिए, हम लोगों ने इससे बनाए हैं। अब साइंटिस्ट लोगों ने क्या सोचा कि भाई इतने बड़े बड़े नाम है, जैसे आप सोचो इसको हम क्या बोल रहे हैं, आधार अनुपात में कर्ण। अब आधार अनुपात में कर्ण बोलने में थोड़ा सा बड़ा नाम हो गया, तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या सोचा कि इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, छोटा मतलब शॉर्टकट बनाते हैं ताकि इसे बोलने में इतनी दिक्कत ना हो। तो एक तो आधार अनुपात कर्ण बोलते हैं, और उन लोगों ने क्या किया, इसका शॉर्टकट नाम बना दिया, और इसका शॉर्टकट नाम क्या दे दिया, इसको नाम दे दिया कोस। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसको कोस क्यों नाम दिया, क्योंकि उस समय उनको यही नाम भाई उनको दिमाग में आया, जब उन जो ग्रुप था उनके मेंबर थे, उनके ग्रुप में जो लोग थे उन्होंने डिस्कस करके यही नाम निकला। ठीक है, अब इसमें हम नहीं कह सकते भाई ये नाम क्यों निकला, क्योंकि उस टाइम उनके दिमाग में यही नाम आया था। तो अब क्या करते हैं कि आधार अनुपात में जो कर्ण है इसका शॉर्टकट नाम इन्होंने क्या बना दिया, कोस नाम दे दिया। ठीक है, उसके बाद में ये जो अपने पास में आधार अनुपात लंब, इसको इन्होंने क्या नाम दे दिया, इसको इन्होंने नाम दे दिया टेन। क्यों, क्योंकि इसका शॉर्टकट नाम दे दिया। चाहे तो कोस बोलो और चाहे तो इतना बड़ा नाम बोलो, दोनों का मीनिंग, दोनों का अर्थ क्या होता है, एक ही होता है। यहां तक मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद में इन्होंने कर्ण अनुपात लंब है, इसको क्या नाम दे दिया, इसको नाम इन्होंने दे दिया कोसेक। क्या नाम दे दिया, इन्होंने इसको नाम दे दिया कोसेक। उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि कर्ण अनुपात में आधार है, इसको क्या नाम दे दिया, इसको इन्होंने नाम दे दिया, इसको इन्होंने नाम दे दिया सेक। क्या नाम दे दिया, सेक। उसके बाद में लंब अनुपात में कर्ण है, इसको क्या नाम दे दिया, साइन। और उसके बाद में जो अपने पास में लंब अनुपात आधार, इसको क्या नाम दे दिया, कोट। यहां तक मेरे हिसाब से आपको बात पूरी समझ में आ गई होगी कि इसको साइन कोस को कोस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका शॉर्टकट नाम उन्होंने क्या बना दिया, कोस बना दिया। यहां तक मेरे हिसाब से आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी कि ये साइन कोस टेन कोट से कोस से कहां से है, कि साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इनके जो शॉर्टकट नाम दे दिए साइन कोस टेन कोट सेक और कोसे। ये वैसे तो सिस्टमैटिक तरीके से नहीं लिखे हुए हैं, बाकी इनको सिस्टमैटिक तरीके से कैसे लिखते हैं, इनको याद रखने की क्या ट्रिक होती है, वो मैं आपको सब कुछ अब बताने वाला हूं। तो कैसे बताएंगे, देखो यहां पर ध्यान से, जैसे मैं एक बार के लिए इसको मिटो रहा हूं, यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में यार। देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं, जैसे अपने पास में ट्रिक होती है जिसको बोलते हैं लाल कक्का। क्या बोलते हैं, लाल कक्का। बस इसको आपको रट लेना एकदम। क्या लिखा है, लाल बट्टे कक्का। क्या लिखा है, लाल बट्टे कक्का। अब यहां पे जो ये होता है ना पहला, इसको अपन बोलते हैं साइन। क्या बोलते हैं, साइन। वैसे तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि इनको कंटिन्यू, इनके नाम क्या होते हैं, इनके कंटिन्यू नाम होते हैं। सबसे पहले अपन लिखते हैं साइन को, किसको लिखते हैं, साइन। उसके बाद में अपने पास में आता है कोस। क्या आता है, कोस। उसके बाद में अपने पास में आता है टेन। क्या आता है, टेन। उसके बाद में अपने पास में आता है कोट। उसके बाद में अपने पास में आता है सेक। और उसके बाद में अपने पास में आता है कोसेक। ये होते हैं इनके कंटिन्यू नाम। ये तो हमने क्या किया, थोड़ा सा आगे पीछे बनाया ना, बाकी ये तो सिर्फ समझाने के लिए बताया। बोर्ड में से कोई नहीं पूछेगा कि ये क्यों बनाया गया, ठीक है, आपको बस याद रखने हैं। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा गहराई में जाकर बताया भाई, इस प्रकार सा मामला शुरू हुआ था। समझ में आ रही ना बात। अब देखो यहाँ पे इनके जो कंटिन्यू नाम होते हैं वो होते हैं साइन। उसके बाद में आता है कोस। उसके बाद में आता है टेन। उसके बाद में आता है क्या, कोट। उसके बाद में सेक। और लास्ट में अपने पास में क्या कौन आता है, कोसेक। और कुल मिलाकर त्रिकोणमितीय अनुपात कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आगे इनको याद रखने की क्या ट्रिक है। मेन चीज तो ये है कि भाई इनको याद कैसे रखें। तो जो याद रखेंगे सबसे बेस्ट तरीका होती है वो अपने पास में होती है लाल बट्टे में कक्का। अब अलग अलग स्कूलों में अलग अलग ट्रिक सिखाई जाती है। अपने पास में तो मोस्ट होती है, जो सबसे आसान पड़ती है वो यही ट्रिक होती है। कौन सी, लाल बट्टे में कक्का। अब इसको बोलते हैं अपन साइन, इसको बोलते हैं यहाँ पर कोस, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, टेन। देखो कंटिन्यू चलता है साइन कोस टेन। जैसे कि एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार, एल का मतलब हो गया लंब, ए का मतलब हो गया आधार, के का मतलब कर्ण। समझ में आ गया ना भाई, हम तो हिंदुस्तानी लोग हैं तो अपने हिसाब से नाम करेंगे कि ए का मतलब क्या हो गया, आधार, के का मतलब क्या हो गया, कर्ण। उसके बाद में अपने पास में एल का मतलब क्या हो गया, लंब। तो तीनों के मैंने बता दी, ये शॉर्टकट ट्रिक होगी। अब देखो यहां से आगे थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले अपन लिखेंगे साइन, ऐसे चलना है अपने को, और उसके बाद में वापस रिवर्स डायरेक्शन में चलना है। समझ में आ गई ना बात। देखो कैसे चलना है, कैसे काम करना है, सब कुछ बताता हूँ आपको। याद रखने जो सबसे बेस्ट तरीका होती है वो यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ। तो जो साइन को याद रखना है कि भाई साइन को क्या लिख सकते हैं, तो साइन को हम लोग लिखते हैं यहाँ से। देखो ये रहा अपने पास में साइन, तो साइन को क्या लिखेंगे भाई, तो साइन को देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान से, साइन को क्या लिखेंगे, लंब बटे में कर्ण। क्या है अपने पास में, देखो यहाँ पर लंब बटे में कर्ण। तो मैं इसको एल बटे के लिख रहा हूँ। एल का मतलब होता है लंब और के का मतलब होता है कर्ण। उसके बाद में अपने पास में देखो कोस, कोस को क्या लिख सकते हैं, ये देखो अपने पास में है कोस, और कोस को क्या लिख सकते हैं,
आधार बट्टा कर्ण, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आधार बट्टे कर्ण। याद रहना आपको, ऐसे याद रखना है, ये ट्रिक है। बस आपको पूछना कि साइन को क्या लिख सकते हैं, तो सीधी सी बात बोलिए, लाल बट्टे के हिसाब से साइन को बोल सकते हैं लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, अब देखो यहां से आगे कोस, उसके बाद में लिखूंगा टेन। टेन को क्या लिख सकते हैं भाई, तो टेन को देखो अपन लिख सकते हैं लंब बट्टे में आधार, तो इसको लिखेंगे लंब बट्टे में, ये अपने पास में हो जाएगी आधार। यहां तक मेरे हिसाब से आपको कहानी समझ में आ गई होगी। अब अपने पास में बचा कौन, अब अपने पास में एक तो बच गया कोट, एक बच गया सेक, और एक अपने पास में कौन बच गया, कोसेक। इनको कैसे लिखे भाई, इनको कैसे याद करें, तो जो इनको याद करने की सबसे बेस्ट तरीका होती है वो अपने पास में होती है कि जो टेन का उल्टा होता है वो अपने पास में होता है कोट। क्या होता है, टेन का उल्टा कौन होता है, कोट। कैसे कि अपने को पता है कि ये अपने पास में नीचे वाला, ये अपने पास में होता है कोट, ये अपने पास में होता है सेक, और ये अपने पास में क्या होता है, कोसेक। इनको याद कैसे रखे, अब इनके उल्टे करने हैं अपने को। उल्टे कैसे कि कोट को क्या लिखेंगे, आधार बट्टे लंब, ऐसे उल्टे हो जाएंगे ये, आधार बट्टे लंब, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे लंब, इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बात, तो जैसे याद रख लो, वरना ऐसे याद रख लो कि टेन का उल्टा होता है कोट, मतलब टेन का उल्टा कोट कैसे कि ये अपने पास में हो जाएगा लंब बट्टे आधार। याद, लंब बट्टे क्या है, सॉरी एक मिनट रुकना, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी मैंने, ध्यान से देखो। इसका उल्टा क्या होगा, ये अपने पास में लंब बट्टा आधार है, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब, मतलब इसका क्या हो जाएगा उल्टा। और ये इसका उल्टा हो जाएगा, कोस किसका उल्टा हो जाएगा, सेक का। तो सेक को क्या लिखेंगे, कोस अपने पास में क्या है, आधार बट्टे कर्ण, मतलब ये क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार। ध्यान से समझो, दिमाग को यहीं पर रखो, बोर्ड पर, कहीं नहीं जाना चाहिए आपका दिमाग। उसके बाद में साइन का उल्टा अपने पास में होता है कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। कैसे कि साइन को क्या लिखते हैं, लंब बट्टे में कर्ण, तो ये अपने पास में हो जाएगा कर्ण बट्टे में लंब। ये होती है सिंपल इनको याद रखने की ट्रिक। भाई साइन को क्या लिखते हैं, कोस को क्या लिखते हैं, टेन को क्या लिखते हैं, कोट को क्या लिखते हैं, सेक को क्या लिखते हैं, और कोसेक को क्या लिखते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे लिखते हो साइन कोस टेन। ठीक है, इन तीनों को ऐसे लिखेंगे, साइन का मान हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कोस का हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और टेन का हो जाएगा लंब बटे में आधार। उसके बाद में वापस इस साइड से आना है, जाना उस साइड से है, आना इस साइड से है, और इनको जो याद रखने का वापस उल्टे हो जाएंगे। कोट को क्या लिखेंगे, आधार बट्टे में लंब, से को क्या लिखेंगे, कर्ण बट्टे में आधार, और कोसे को क्या लिखेंगे, कर्ण बट्टे में लंब। देखो बाकी मैंने आपको पूरा बता दिया, बस इतना ही परिचय। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई ना, तो यूं समझो 8.1 खत्म। अब हम करेंगे इसके 5 उदाहरण है, पांचों के पांचों को उदाहरण में अभी निपटाते हैं। ठीक है, और अगले वीडियो में करेंगे 8.1। देखो बच्चों, प्रश्न नंबर, उदाहरण नंबर 1, सॉरी अपने पास में यहाँ पर ये उदाहरण है, मैं यहाँ पे लिखूंगा उदाहरण नंबर 1, उदाहरण है 1 से। अब उदाहरण जो 1 है, मैं 5 उदाहरण करवाने वाला हूं, और पांचों उदाहरण कर दिया आपने ढंग से ध्यान से सुनकर कर लेना, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप खुद करेंगे 8.1। इस चीज की मेरी गारंटी है। तो देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, किस बात का ध्यान रखना है, कैसे करना है, सब कुछ यहाँ पे बोर्ड पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि यदि टेन ए बराबर 4/3, ठीक है भाई, टेन ए को मान के दे रखी है 4/3, तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने, सबसे पहले तो ये बताओ त्रिकोणमितीय अनुपात होते कितने प्रकार के, तो 6 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया था त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, तो 6 प्रकार के होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं, मैं यहाँ पर आपको एक बार करके बताता हूँ। ये अपने पास में हो गया साइन, कोस, टेन, कोट और सेक, और उसके बाद में अपने पास में होता है कोसेक। कितने प्रकार के अपने पास में होती है त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखो इनमें से अपने को सिर्फ किसका मान दिया है, टेन का, तो बाकी बच्चे कौन अपने पास में कितने कितने बच गए, 1 2 3 4 5, इन पांचों के अपने को क्या करना है, मान बताने हैं। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, कैसे निकालेंगे, कैसे याद करेंगे, क्या तरीका होता है। ठीक है, तो वो देखो बातें करते हैं अभी। तो सबसे पहले अपने को दिया टेन ए का मान, तो यहाँ पे मैं हल में लिख रहा हूं। एक बात तो फिक्स है, कौन सी बात फिक्स है कि अपने को दिया क्या है। सबसे पहले तो आपको ये लिखना है भाई दिया क्या अपने को, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं अपने को दिया सिर्फ ए की बात है कि अपने को टेन ए बराबर में कितने दे रखी है, 4/3। यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई। भाई जो बात देगा उसी को तो आगे लेकर काम करेंगे, तो इसी को आगे लेकर काम करेंगे। ठीक है, अब अपने पास में आपको एक ट्रिक बताई थी मैंने, कौन सी, लाल बट्टे में कक्का। कौन सी बताई थी,
लाल बट्टे में कक्का। अब टेन ए को क्या लिख सकते हैं? टेन ए को मैंने आपको अभी बताया कि ये अपने पास में होता है साइन, ये अपने पास में कोस, और ये अपने पास में क्या होता है टेन। तो टेन को क्या लिख सकते हैं? टेन ए को लिख सकते हैं लंब बट्टे में आधार। क्या लिख सकते हैं? लंब बट्टे में आधार। तो मैं इसको लिख रहा हूं टेन ए को लंब बट्टे में आधार। कहां से पता चला? उस ट्रिक से जो कि मैंने आपको पहले अभी बताई 5 मिनट पहले। अब देखो यहां पे बराबर में कितने हैं? 4/3। अब ये बट्टे में तो इसको अनुपात में लिख सकते हैं, तो इसको मैं यहां पर क्या लिखूंगा? इसको मैं यहां पर लिखूंगा लंब अनुपात में आधार, और बराबर में क्या हो जाएगा? 4/3। उसके बाद में देखो आगे लंब का कितना मान आ गया अपने पास में? लंब बराबर में हो गया 4, और आधार बराबर में कितना हो जाएगा? 3। लंब बराबर में 4 और आधार बराबर में 3। अब आप कहोगे सर जी ठीक है, यहां तक तो हमें समझ में आ गया, लेकिन आपने अनुपात सीधे कैसे हटा दी? भाई अपना रास थोड़ी भाई अनुपात हटा दें। तो अनुपात जब भी हटाते हैं तो साथ में लगती है चर वैल्यू। क्या लगती है? चर। तो यहाँ पे अपन क्या लगा दें? जैसे अनुपात रहेंगे हम लगा देते हैं चर। चर यानी एबीसीडी के जितने भी अक्षर होते हैं उनमें से एक चौको लगा देना, वो अक्षर आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। अब आप एक बात दो भाई, जैसे उदाहरण में आपके जैसे अपन अक्ष भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, लेकिन जो आपकी किताब में उन्होंने दे रखा है के, तो हम भी क्या लगाते हैं यहाँ पर? के। हमने एक लगा दिया यहाँ पर चर। अब आप कहोगे भाई चर क्यों लगाए? क्योंकि हमने क्या हटाया? यहाँ से अनुपात हटाया है। अब अपने पास में लंब का मान है और आधार का मान है, और लंब और आधार किसमें होते हैं? समकोण त्रिभुज में। यानी अब हमको क्या बनाना पड़ेगा? समकोण त्रिभुज। तो देखो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ समकोण त्रिभुज, तो आप सभी ध्यान से देखेंगे। तो ये मान लो अपने पास में हो गया समकोण त्रिभुज, ये मान लो अपने पास में है समकोण त्रिभुज। अब ये अपने पास में 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। अब एक सिर्फ आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि जो अपने पास में यहाँ पर कोण देता है ना ए, वो हमेशा होता है न्यून कोण। क्या होता है? न्यून कोण का क्या मतलब होता है? कि वो 90 डिग्री से क्या होता है? कम। यानी यहाँ पर अपने पास में 90 डिग्री है, तो जो यहाँ पर कोण देता है ना वो यहाँ पर नहीं लिखना है, बस 90 डिग्री के साथ में लिखना है। बाकी चीज आप यहां पर लिखो और चाहिए तो यहां पर लिखो। इस बात का आपको खास करके ध्यान रखना है। अगर ये कोण आपने यहां पर रख दिया तो पूरा का पूरा प्रश्न क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। किस चीज की ध्यान रखनी है? कि ये जो यहां पर कोण देता है ना टेन के साथ में दो, चाहिए साइन के साथ में दो, मतलब अगर जो आपको यहां पर कुछ भी दे देना कोण, वो वहां पर 90 डिग्री पर नहीं रखना है, बाकी आप मर्जी वहां पर लिख सकते हो। तो मैं इस ए को कहां पर लिखूंगा? यहां पर। क्यों? क्योंकि तो ये कोण होता है वो क्या होता है? न्यून कोण। न्यून कोण का क्या मतलब होता है? वो 90 डिग्री से क्या होता है? कम होता है। यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। तो यहां पर मैंने ए लिखा। अब मान लो अपन यहाँ पे बी ले लेते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं? सी। यहाँ पर कुछ भी लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तो यहाँ पर कौन ले? उसको यहाँ पर नहीं लेना है। कहां पर लेना है? यहाँ पर। अब आपको पता है कि मैंने अभी आपको परिचय की वीडियो बताया था कि जिस कोण की चर्चा चल रही है, मतलब किसकी चर्चा चल रही है? यहाँ पर ए के जस्ट सामने वाली भुजा अपने पास में कौन हो जाती है? लंब हो जाती है। कौन सी हो जाती है? लंब। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी हो जाती है? कर्ण हो जाती है। कौन सी हो जाती है? कर्ण। और जो बच गया वो अपने पास में कौन हो गया? वो अपने पास में कौन हो गया? आधार। यहां तक मेरे हिसाब से आपको पूरी रामायण समझ में आ गई। अब देखो अपने पास में यहां पर मान भी है। क्या है? मान। जैसे लंब अपने को दे रखा है 4 के, क्या दे रखा है? 4 के। उसके बाद में आधार अपने को दे रखा है कितना? 3 के। तो मैं यहां पर लिखूंगा 3 के। देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं, तो मैं यहां पर लिखूंगा 3 के। यहां तक समझ में आ गई बात। उसके बाद में कर्ण अपने को क्या करना है? निकालना है। तो हमने आपको परीक्षा की वीडियो में इससे मतलब पहले, इससे 5 मिनट पहले आपको छोटी सी बात बताई थी कि जब भी अपने पास में समकोण त्रिभुज आता है तो फिक्स बात है एक ही प्रमेय लगने वाली अपने पास में। वो कौन सी होती है? पाइथागोरस प्रमेय। अगर जो समकोण त्रिभुज दिख गया, दो भुजा आपको दी गई है, तीसरी भुजा निकालनी है, तो एक ही तरीका है, वो अपने पास में क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय। तो हम अब यहाँ पर करने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय से। क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगाते हैं? क्योंकि अपने पास में त्रिभुज कौन सा है? समकोण त्रिभुज। तो देखो यहाँ पर बच्चों ध्यान से, एक एक स्टेप को मैं आराम से करवा रहा हूं, ढंग से समझ लेना। तो मैं करूंगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस है प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि जब पाइथागोरस प्रमेय एक्चुअल में लगाते कब है? पाइथागोरस प्रमेय तब लगाते हैं जब अपने पास में एक त्रिभुज हो। क्या हो? त्रिभुज ए बी सी में एक कोण अपने पास में कितने डिग्री का दे रखा है?
ए कोण अपने को दे रखा है 90 डिग्री का। कौन सा कोण दे रखा है? कोण बी अपने पास में क्या है 90 डिग्री है। तब अपन क्या लगाते हैं यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। यहां तक मेरे हिसाब से आपको पूरी बात समझ में आ गई। और पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? पाइथागोरस प्रमेय अपने पास में होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर और प्लस में क्या होती है आधार का स्क्वायर। और कर्ण अपने पास में कितना है? कर्ण तो दे ही नहीं रखा, मतलब क्या हो गया AC। तो अपने पास में AC हो गया कर्ण बराबर में लंब कितना दे रखा है भाई? लंब देखो अपने को दे रखा है 4K। तो यहाँ पे मैं सीधा कितने लिख सकता हूँ 4K। और यहाँ पे स्क्वायर, इसके ऊपर भी क्या लगा देंगे स्क्वायर। प्लस में आधार कितना दे रखा है? तो आधार दे रखा है 3K। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3K। अब देखो यहां से आगे यहाँ पर दे रखा है AC का स्क्वायर। तो यहाँ पे लगा ले AC का स्क्वायर बराबर में देखो क्या दे रखा है? बराबर में दे रखा है अपने को 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 का वर्ग हो जाते हैं 16। कितना हो गए? 4 का वर्ग 16। तो साथ में k का भी वर्ग कर दो, यहाँ पे हो जाएगा k स्क्वायर प्लस है तो क्या लगा दिया प्लस। यहां तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया। उसके बाद में 3 के वर्ग कितने हो गए 9। k का क्या हो जाएगा k स्क्वायर। 16 और 9 कितने हो गए 25। साथ में k स्क्वायर तो क्या लगा देंगे k स्क्वायर। यहाँ पे चल रहा है AC के स्क्वायर और ये स्क्वायर उस तरफ जाएगी तो कहां पे चले जाएंगे रूट पे। तो AC बराबर में क्या हो जाएगा 25K स्क्वायर के ऊपर क्या लग जाएगी रूट। और अब देखो यहाँ पे AC बराबर में रूट में स्क्वायर से लिख सकते हैं 5 गुना 5। 5 गुना 5 करें तो कितने हो जाएंगे 25। और उसके बाद में k स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं k गुना में k। यहां तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया। और जब रूट में क्या बने जोड़े तो उनमें से एक अपने पास में क्या निकल जाता है बाहर निकल जाता है। यानी इन दोनों 5 में से एक 5 बाहर निकल जाएगा और यहां से एक k बाहर निकल जाएगा। तो अपने पास में AC का मान कितना हो जाएगा 5K। तो यहां पर लिख देंगे AC का अपने पास में मान कितना आ गया 5K। लेकिन अपने को इतना काम नहीं करना था। प्रश्न में क्या कह रहा था? प्रश्न में कह रहा था कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताने। तो अपने पास में त्रिकोणमितीय अनुपात होते कितने प्रकार के एक्चुअल में? तो अपने पास में त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6 प्रकार के। कौन कौन से? साइन, यहां पर आप साइन के आगे क्या लगाते हैं? साइन के आगे लगाते हैं जिस कोण के चर्चे चलते हैं, मतलब किस कोण के चर्चे चल रहे हैं A के। तो यहां पे लगा देंगे साइन A। उसके बाद में लिखेंगे कोस A। उसके बाद में लिखेंगे टेन A। उसके बाद में लिखेंगे कोट A। ठीक है। और उसके बाद में लिखेंगे सेक A। और उसके बाद में लिखेंगे कोसेक A। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कोसेक A। यहां तक मेरे हिसाब से आपको पूरी बात समझ में आ गई। अब देखो यहां से आगे साइन A को क्या लिख सकते हैं? देखो साइन A को लिख सकते हैं लंब बटे में कर्ण। मैंने अभी आपको बताया था तो ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूं कि साइन A को क्या लिखते हैं लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे लंब बटे में कर्ण। उसके बाद में कोस A को क्या लिख सकते हैं? तो कोस A को लिखेंगे आधार बटे कर्ण। क्या लिखेंगे आधार बटे कर्ण। उसके बाद में टेन A को क्या लिखेंगे लंब बटे आधार। तो ये अपने पास में हो जाएगी लंब बटे आधार। उसके बाद में अपने को बताया कि टेन का उल्टा कौन होता है कोट, यानी ये हो जाएगा आधार बटे लंब। उसके बाद में अपने को पता है कि कोस का उल्टा कौन होता है सेक, यानी कोस के आधार बटे कर्ण। तो सेक क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। उसके बाद में कोसेक साइन का उल्टा होता है तो साइन क्या है लंब बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। अब आप इनकी क्या कर दो मान रख दो। ठीक है। ये आपको मेरे हिसाब से दिख नहीं होगा तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं। ये अपने पास में हो जाएगा कर्ण बटे, यहां पे लिखता हूं कर्ण बटे में लंब। ठीक है। अब देखो यहां से आगे अपने पास में कर्ण लंब बटे कर्ण, मतलब लंब कितना है और कर्ण का मान रखो। तो लंब अपने पास में 4K और कर्ण अपने पास में 5K। तो ये हो जाएगा 4K बटे में 5K। K से K कैंसिल, यानी कितना हो गया 4 बटे 5। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद देखो यहां से आगे आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है अपने पास में 3K और कर्ण कितना है 5K। तो ये हो जाएगा 3K बटे में 5K। K से K कैंसिल तो कितना हो गया 3 बटे 5। यहां तक मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद में यहां से देखो आगे टेन A कितना है? तो टेन A अपने को दे रखा है यहाँ पे। टेन A को क्या लिख सकते हैं लंब बटे आधार। और लंब कितना है अपने पास में 4K और आधार कितना है 3K। तो ये हो जाएगा 4K बटे 3K। K से K कैंसिल तो कितना हो जाएगा 4 बटे 5। यहां तक समझ में आ गई बात। उसके बाद में देखो यहां से आगे कोट A का मान। तो कोट A को क्या लिख सकते हैं? कोट A को देखो आधार बटे लंब। और आधार कितना है अपने पास में 3K और लंब कितना है 4K। तो ये हो जाएगा 3K बटे में 4K। ठीक है। तो अब देखो K से K कैंसिल बराबर में कितना हो जाएगा अपने पास में बराबर में हो जाएगा
सॉरी यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 होगा, गलती से मैंने 5 लिख दिया, ठीक है। 4/3। अब देखो k से k कैंसिल हो गया तो अपने पास में कितना बचेगा, 3/4। उसके बाद देखो यहां से आगे सेके को क्या लिख सकते हैं, कर्ण बट्टे में आधार, और कर्ण कितना है अपने पास में 5k और आधार कितना है 3k, तो ये हो जाएगा 5k बट्टे में 3k, k से k कैंसिल तो हो जाएगा 5/3। उसके बाद में कर्ण बट्टे में लंब, कौन से क्या है, कर्ण बट्टे में लंब, तो कर्ण बट्टे में लंब यानी 5k बट्टे में 4, तो 5k बट्टे में 4k, k से k कैंसिल तो बराबर में हो जाएगा 5/4। ठीक है, बात यहां तक समझ में आ गई। वो थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, बाकी आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब देखो यहां से आगे tan a का मान अपने को दे रखा था, tan a का मान क्या दे रखा था, 4/3। देखो यहाँ पर 4/3 दे रखा था और अपने पास में कितना है 4/3, क्योंकि हमने अपने हिसाब से एकदम तरीके से काम किया है। यहां तक मेरे हिसाब से आपको एकदम क्लियर बात समझ में आ गई होगी। अब करते हैं उदाहरण नंबर 2।